प्रभात का उजाला धीरे धीरे आकाश में फैल रहा था जब महर्षि गालव ने सूर्यार्घ्य प्रदान करने के लिए अपनी अंजलि में जल भरकर आसमान की ओर उठाया। उस समय अचानक चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक उनके हाथ में गिर गई। मुनि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें शाप देने का मन बनाकर उठते हुए अचानक अपने तप का ध्यान आया और वे रुक गए। गालव जी को अपनी तपस्या की महत्ता याद आ गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने का निश्चय किया। जैसे ही वे कृष्ण के पास पहुंचे, उनका चेहरा आशा और भय से भरा हुआ था। श्याम सुंदर, जो ब्रह्मण्य देव के रूप में जाने जाते थे, ने तुरंत कहा, 24 घंटों के भीतर मैं चित्रसेन का वध कर दूंगा। उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों की शपथ लेकर गालव जी को आश्वस्त किया। तब देवर्षि नारद वीणा की मधुर धुन बजाते हुए वहां पहुंचे। नारद जी ने देखा कि भगवान के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। श्याम सुंदर ने गालव जी की कहानी सुनाई, जिससे नारद जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत चित्रसेन के पास जाने का निश्चय किया। चित्रसेन, जो अपने भाग्य के बारे में चिंतित था, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा अंतकाल निकट है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दान पुण्य करो। श्री कृष्ण तुम्हें 24 घंटों में मार डालेंगे। गंधर्वराज की आंखों में डर देखा गया और वो चारों ओर दौड़ने लगा। हर देवता के पास जाकर उसने सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। अंततः अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ वो नारद जी की शरण में गया। नारद जी ने उसे यमुना के तट पर जाने का सुझाव दिया, जहां आधी रात को एक महिला आएगी और उसकी मदद करेगी। दूसरी ओर नारद जी सुभद्रा के पास अर्जुन के महल में पहुंचे। उन्होंने कहा, आज आधी रात को यमुना स्नान करने से तुम अक्षय पुण्य प्राप्त करोगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना पहुंची। उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। सुभद्रा ने सोचा, चलो पुण्य लूट लूं, और दौड़कर चित्रसेन के पास गई। चित्रसेन ने बिना प्रतिज्ञा के अपने कष्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन अंत में सुभद्रा की प्रतिज्ञा के बाद उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब सुभद्रा एक बड़े धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, दूसरी ओर उसकी अपनी प्रतिज्ञा। अंततः शरणागत त्राण का निश्चय करके उसने चित्रसेन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। घर जाकर उसने अर्जुन को सारी परिस्थिति बताई। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इस सब के बाद श्री कृष्ण को बताया कि अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार तुम अर्जुन को समझाकर लौटाने की कोशिश करो। नारद जी द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे, जहां अर्जुन ने साफ कह दिया, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। दोनों सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। प्रलय के संकेतों को देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। जब बाण समाप्त हो गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना आपका स्वभाव है। भगवान ने युद्ध से विरत होकर चित्रसेन को अभय दिया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, लेकिन गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो मजाक है। गालव ने अपनी शक्ति प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन सुभद्रा ने कहा, यदि मैं कृष्ण की भक्त हो और अर्जुन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो, तो यह जल मेरे हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव लज्जित होकर लौट गए और सबने अपने अपने स्थान को पधार लिया।